हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर के द्वारा जो एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो एडिटोरिया करंट अफेयर की बुक पब्लिश की गई है, जिसमें कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में दिया गया है 15 प्रैक्टिस सेट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 यानी टोटल 100 क्वेश्चन का पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो वीडियो में अपलोड किया था। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पे कमेंट किया था कि नहीं, वो ये सीरीज आप लोगों को कंटिन्यू चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4। इसका जो पीडीएफ है, जिसमें मैं आंसर हाईलाइट करके आप लोगों को पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवा दिया हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि इसका लागत कितना था, तो इसका लागत था 129 करोड़ रुपया। और भवन की जो बाहरी दीवार है उसमें 42,000 किलो तांबे की परत जो है वो लगाई गई है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया है। संकल्प पहल क्यों शुरू किया गया है नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए, और किस सरकार के द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक योजना याद रखिएगा, सबल योजना। ठीक है, सबल योजना का भी संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और एक है हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना भी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई योजना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है, और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है? तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत। इससे पहले के कौन दो देश हैं? नेपाल और म्यांमार। नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरा देश बना है भारत। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू से याद रखिएगा, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और यह अल्जीरिया, मलावी और मोटोनिया, ये तीनों देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है वो वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी। नेक्स्ट है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2004 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सबसे पहला बात यह ध्यान रखना है कि यह रिपोर्ट जो है वो संयुक्त रूप से यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी ये संस्था के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग जो है वो बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ एक और दो दोनों सही है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? दाना जो तूफान था वो बंगाल की खाड़ी में जो आया था चक्रवाती तूफान, इसका नामकरण जो है वो कतर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे ओमान से, तो ओमान से याद रखिएगा रेमल। ठीक है, रेमल का नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया है। और एक नाम याद रखिएगा माईकोंग। ठीक है, क्या? माईकोंग। माईकोंग का नामकरण जो है वो म्यांमार किया है। क्लियर है? चलिए आगे है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। बिल्कुल सही है। और न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ एक और दो दोनों सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 का आयोजन जो है वो किस देश के कैली शहर में किया गया?
तो COP16 का आयोजन जो है वो किस देश के कैली शहर में किया गया? कोलंबिया के कैली शहर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलंबिया। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 334 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है जिम्बाब्वे और किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे बनाया है 334 रन और किसके खिलाफ? 344 रन गाम्बिया के खिलाफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत के पहले टीके जाइबैक TCB को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? तो जाइबैक TCB का संबंध जो है वो किससे है? टाइफाइड से है। टाइफाइड क्या है? एक जीवाणु संक्रमण रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तो स्वांग ग्यात्सको पीक रखा है? तो यह किस राज्य की एक चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आगे है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स टी हब्स की स्थापना की घोषणा की है। इससे संबंधित संस्थानों के कूट का मिलान कीजिए। क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास में होगा, बिल्कुल सही है। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे में होगा, यह भी सही है। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस IIT दिल्ली में होगा, यह भी सही है। और क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि ISC भारतीय विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो यह क्या कहाँ की है? सिकंदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र से एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? तो यह दिया गया है अलेक्जेंडर डन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रॉस हसना निम्नलिखित में से किस समुदायों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यह यहूदी समुदायों में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिलबॉक्स नजर आए हैं? तो यह किस भारतीय समुद्री तट में? विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, एक युद्धाभ्यास होता है सिम्बैक्स, आप लोगों को पता होगा। सिम्बैक्स किसके किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर का बीच होता है, जिसका सिम्बैक्स 2024 का आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में ही किया गया है। और मालाबार जो होता है, मालाबार का भी आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में ही किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया, बिल्कुल सही बात है। और तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम तमिल भाषा को कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले दिया गया था 2004 में। और अभी ये 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया, पहले से था 6 और जोड़ा गया 5, टोटल अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। क्लियर है? यहाँ इस क्वेश्चन दोनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 का थीम इसका क्या था? एजिंग विथ डिग्निटी, यह भी बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान किया गया था, ये गलत है, 1998 में नहीं बल्कि 1990 में मान्यता प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका जो थीम था वो एजिंग विथ डिग्निटी था और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यह जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1990 से मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ एक कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है।
आगे है कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? ये समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील जो है वो किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह झील जो है वो उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया के साथ, और अल्बानिया और ग्रीस के साथ सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नेपाल और बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1 और 2। भारत किसके किसके साथ समझौता किया है? भारत जो है वो नेपाल और बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? तो किस देश ने जो चागोस द्वीप समूह है इसकी संप्रभुता जो है वो मॉरिशस को सौंपने की घोषणा किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? तो विश्व का प्रथम देश वो कौन है? वो है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन 2011 में हुआ था। ठीक है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, मॉरिशस भी है। सेशल्स नहीं है। सेशल्स उसका पर्यवेक्षक राज्य है, ध्यान रखिएगा, उसका सदस्य नहीं है। सेशल्स जो है वो पर्यवेक्षक राज्य के रूप में इसमें है, उसका सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ एक सी ऑप्शन था, 1, 2 और 3 और 4 जो है, 5 इसका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया है? अच्छा, यह पीएम जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान पता है क्या था? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जनजातीय समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और इसका शुरुआत जो है वो हजारीबाग झारखंड से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान कीजिए। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, बिल्कुल सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया हांगकांग को, यह भी सही है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड को दिया गया, यह भी सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। ठीक है। अच्छा, आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया, यह जो है वो बिल्कुल सही है। और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछ रहा कि कौन सा कथन गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। आगे है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? लाओस में किया गया है। नेक्स्ट है कि टेलीमानस क्या है? मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, हाँ बिल्कुल है। टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी है, और मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं भी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का जो थीम था वो था गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इन्हांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, बिल्कुल सही है। देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना, यह भी सही है। स्वच्छ और अधिक
संघरणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना, यह भी सही है। मंत्रालय जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले के लिए नई ई वाउचर प्रस्तुत करेगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। याद रखिएगा, भारत सरकार जो है वो 2030 तक यह लक्ष्य रखा है कि जितनी भी गाड़ियां चलेंगी उसमें कम से कम 30% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए। भारतीय फुटबॉल टीम सैफ, सैफ का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर जीता है, विजेता बनी है। तो यह किस देश को हराकर? बांग्लादेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि क्लाउडिया शिनबॉम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है वो मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है, जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित की किस देश को प्रभावित किया है? तो हरिकेन मिल्टन जो है वो फ्लोरिडा को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिडा, जिसकी राजधानी है तालोहासी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, बिल्कुल सही है। और वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यह भी बिल्कुल सही है। 2030 तक और भी भारत सरकार के अन्य लक्ष्य हैं, एक जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी आपको मैं बताया कि 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, HIV एड्स को खत्म करने और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये सब जो है जो वर्ष 2030 तक का ही रखा गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेननेक्स लैब की नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ में किया गया है? बिहार, गया में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देश के पहले अत्याधुनिक जेननेक्स लैब का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? गया में किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथन का चयन करना है आपको। इसका आयोजन जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा, बिल्कुल सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा, यह भी सही है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स नीति के 44वें सत्र का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है, यह आपको बताना है। बोलीविया है, साइप्रस है, कोलंबिया भी है और थाईलैंड भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ दिए गए सभी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो यह किया है निकारागुआ, जो कि मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी है मैनागुआ। नेक्स्ट है कि जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य आपसे पूछ रहा है। पहला तो आप लोगों को भली भांति परिचित होगा और दूसरा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक जो है वो अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है, यह बिल्कुल सही है। और यह जो है वो 54 देशों का मूल्यांकन करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। विश्व बैंक की अगर बात कीजिएगा तो विश्व बैंक जो है वो बिजनेस रेडी इंडेक्स के साथ साथ ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व विकास रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक, ऐसे भी ये सभी जो है वो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरोन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है?
तो कैरोन जो है वो प्लूटो का उपग्रह है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लूटो। आगे है कि ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये है क्या ई माइग्रेट पोर्टल, पता है? ई माइग्रेट पोर्टल है कि विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले जो लोग हैं उनको और अच्छा सुविधा प्रदान करना और उस काम को आसान करने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल जो है वो विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया है? तो यह किस शहर का दौरा किया है? डी, राजस्थान का दौरा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत किया है कोलंबिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही से आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलंबिया। फिर है कि पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रूज भारत मिशन जो है वो 3 चरणों वाला है, ये बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य जो है वो वर्ष 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को 5 गुना करना है। ये गलत है, 5 गुना नहीं, 2029 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। तो यह था सेट 3 का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 का क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अतीसी दिल्ली के मुख्यमंत्री, यह भी सही है। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के प्रमुख चुने गए हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया है समुद्र प्रताप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 से सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, यह जीता कौन है? भारत जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो चीन को हराकर जीता है। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है, यह राजगीर में किया गया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 6 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी की टीमें भाग ली हैं, यह भी सही है। प्रतियोगिता का शुभांकर जो है वो गुड़िया, बिहार की राजपक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो उनका नाम है प्रीति पाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रीति पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन से वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा वर्षगांठ था? 75वीं वर्षगांठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 51वें बन गए हैं, जो कि जिनका नाम है संजीव खन्ना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नया ध्वज जो है वो नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित है, बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मोस्तो जय वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। यह महाभारत से लिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ में।
आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति के जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। और इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव प्रमुख सदस्य होंगे, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यहाँ आपसे असत्य पूछ रहा है तो ना ही एक ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन जो है वो सत्य है। गृह सचिव की बात कीजिएगा तो नाम याद रखिएगा, गोविंद मोहन नाम है गृह सचिव के। अभी जो हमारे गृह सचिव हैं उनका नाम है गोविंद मोहन। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। वर्ष 2017 से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन के पहले आयोजित किया जाता है, यह भी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, यह भी सही है। और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। आगे है कि सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था, 12 सितंबर 1897 को हुआ था। ठीक है, तो 127वीं वर्षगांठ हुआ ना। इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो हवलदार ईसर सिंह ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है, तो वह जिला कौन सा बना है, सारण जिला बिहार का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मार्बर्ग वायरस रोग का प्रकोप जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है, तो यह देखा गया है रवांडा में, जिसकी राजधानी है किगाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो यह किया है उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में पौमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है, तो पौमई नागा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी कि मणिपुर और नागालैंड। अभी तो मणिपुर में आप लोगों को पता ही होगा, जनजातियों के कारण ही बहुत ज़्यादा वहाँ तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। आगे है एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। अच्छा, अगर आपसे ऐसे कोई पूछ दे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगानुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो तथ्य गलत है, यह आपको बताना है। इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान हुई। ये 78वीं में नहीं हुआ बल्कि 79वीं में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किए, बिल्कुल सही है। और इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ, कमिटी ऑफ 10 ग्रुप, बिल्कुल सही है।
ईब्सा गलत है, और L69 ग्रुप ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोगों को पता है ये L69 ग्रुप क्या है? ये L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबाई तथा प्रशांत क्षेत्र के 42 विकासशील देश शामिल है, जिसमें कि हमारा देश भारत भी जो है वो शामिल है। आगे है कि कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया है। तो ये कौन बन गया है? ये बन गया है त्रिनाद और टोबैगो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्वीकृति दे दी है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 जो है उसको वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 की अवधि तक स्वीकृति दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची कौन है? तो एशिया पावर इंडेक्स में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत और चौथे नंबर पे है जापान। यूएस पहला सही है, चीन दूसरा सही है, भारत चौथा ये गलत है। भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है, और जापान तीसरा नहीं बल्कि जापान चौथे नंबर पे है। क्लियर है? आगे है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट को विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ जो है वो किसके साथ मिलकर विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए त्रिवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई है? तो यह किया गया हॉस्टन विश्वविद्यालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? तो सिंधु सभ्यता की खोज, जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस इंडेक्स को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ कौन सा कथन गलत है आपको यह बताना है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी को भारत सहित 24 अंश सदस्यों ने लॉन्च किया। ये गलत है, 24 नहीं बल्कि 14 अंश सदस्यों ने लॉन्च किया है। यह नेटवर्क जो है वो वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को बढ़ावा देगा, यह सही है। और इसमें ऐसी खनिजों के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग और रिकवरी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाना भी शामिल है, यह भी सही है। तो गलत है सिर्फ और सिर्फ एक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हाल ही में उड़ीसा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अनपारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है मनकीडिया जनजाति को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। बिल्कुल सही बात है। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा जो है वो 149.17 बिलियन रुपए था, यह भी सही है। और नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तीनों जो है वो सही है। चलिए, भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक अब बन गए हैं 15 में, याद रखिएगा। अभी जो बने हैं नए वो बने हैं 15 में, जिनका नाम है संजय मूर्ति। द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो भारत जो है वो यूएसए के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, जिसके तहत यूएन सदस्य देशों के समूहों के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक सेट बनाया जाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि सूक्ष्म एवं लघु लघु
उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी को मंजूरी दे दी गई है? तो इसके लिए 1 लाख करोड़ के मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम राज्य में भारत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अच्छा, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा है पता है? ये जो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य है, इसके अंदर रोड बनाया जा रहा था। उसको जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, मतलब एनजीटी जो है, वो इस पर रोक लगा दिया था, इसीलिए ये चर्चा में आया था। आगे है कि कैंसर मूनशॉट पहल निम्नलिखित में से किस देशों की संयुक्त पहल है? तो याद रखिएगा, जो क्वाड का जो मेंबर है ना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, वही इसका भी है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम पर करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो संत तुकाराम के नाम पर किया जाएगा पुणे हवाई अड्डे का नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है भारत और ओमान के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और ओमान। आगे है, नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों की मंजूरी दी गई है, सही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था, यह भी सही है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए, बिल्कुल सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, तो ना ही तो 1 और ना ही 2। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह किया गया है पटना में, मीठापुर के पास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान जो है वीनस ऑन ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी गई है, बिल्कुल सही है। इसरो का यह मिशन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका प्रक्षेपण जो है वो मार्च 2030 में निर्धारित है, ये गलत है। मार्च 2028 में निर्धारित है, ना कि 30 में। तो यहाँ पहला सही है, दूसरा गलत है। पूछ रहा कौन सा गलत है, तो केवल 2 गलत है। आगे है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश कौन बन गया है? तो निकारागुआ भी, इब्स्तानी भी और सोमालिया भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा हुआ है? तो प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा हुआ है विवाद से विश्वास योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुवाहाटी में। आगे है, हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्तिक पहल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फॉल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह जो है वो मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्कोप ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया है, बिल्कुल सही है। इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट 180 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह भी सही है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, यह भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो यह क्या है? जॉर्डन को, जिसकी राजधानी है अम्मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाढ़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, मतलब घेराव करेगा इसका? तो यह है भारत म्यांमार सीमा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत म्यांमार सीमा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।